सही कहा साहब, वज़ीर आज़म के पास तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही हैं, उनके पास ना तो कराची शहर की लोकल गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में है, ना सिंध हुकूमत उनके कंट्रोल में है। अगर उनको कराची में कोई काम करके दिखाना है तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि कराची का इतना बड़ा मसला सामने आया है कि ज़रा सी बारिश होती है, कराची में थोड़ी बढ़ जाती है बारिश तो कराची शहर जो है वो डूब जाता है, वहाँ लोग इलेक्ट्रिक्यूशन से मर जाते हैं, दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ जो है वो नालों में बह जाती हैं। इस शहर में अगर वो कराची के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करके फेडरल गवर्नमेंट दिखा दे तो क्या फेडरल गवर्नमेंट को, पीटीआई की गवर्नमेंट को एक सियासी ये एक पॉलिटिकल मूव, इसको क्या आप देखते हैं और क्या उनको सियासी फायदा इससे खातिर का हासिल हो सकेगा जैसा कि शाहीन सेबाई साहब समझ रहे हैं? मैं समझता हूं हो सकता है अगर एनडीएमए वो काम करके दिखा दे जो 12 सालों से नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे एक माहौल में थोड़ी सी बेहतरी भी आ जाए, क्योंकि वहां बहुत बुरे हालात हैं, तो वो एक यकीनन एक आर्गुमेंट भी आप विन कर रहे हैं और जमीन पर आप एक तब्दीली भी ला रहे हैं। ये तो आपके सवाल का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू ये है कि असल में कराची हो या कराची की बात कर लेते, बाकी ये मसला क्या है कराची का? कराची का कोई परमानेंट हल है या हमें हर साल एनडीएमए भेजना पड़ेगी? कराची का वही मसला है जो हर जगह है। वो क्या मसला है? मसला नंबर 1, पहले तो आपकी कोई पब्लिक स्पेंडिंग ही नहीं है, वो श्रिंक करती चली जा रही है अंडर द सिस्टम। नंबर 2, दूसरा आपका मसला यह है कि कभी किसी ने तहकीक की है कि कितनी ट्रांसलेशन होती है? पाकिस्तान में सरकारी सतह पर लूट मार का सबसे बड़ा बाजार जो गर्म है वो आपकी पब्लिक स्पेंडिंग में है। और मेरी जाती मैंने थोड़ी कोशिश करके जो फिगर ढूंढी है वो आंखें खोल देने वाली है। 20 से 30% भी जमीन पे खर्च नहीं होता, खा जाते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया था, आप भी अर्ज करते हो। एक बड़े ठेकेदार से मैंने अपना उससे राजदारी की शर्त पर पूछा कि यार ये तुम्हें जो 100 रुपया मिलता है ठेका, उसमें कितना ऊपर वाले रख लेते हैं? वो कहता है यार ज्यादा नहीं, बस 30% रख लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब तो तुम कितना रखते हो फिर? जो 30 देते हो तुम 20-25 लगाओगे ना। प्रॉब्लम क्या है? अब एक और मैं आपको बात, आज कराची का क्या प्रॉब्लम है, कराची और सारे शहरों का क्या प्रॉब्लम है? इनफॉर्मल सेटलमेंट्स देखें, फिगर देता हूं आपको। 77% लोगों की जो आबादी है वहां 1 हेक्टर में 5000 लोग रह रहे हैं। 23% जो आबादी है वहां 80 लोग रह रहे हैं 1 हेक्टर में। आपने कब्जा ग्रुपों को अपने शहर, आपने टाउन प्लानिंग की, जदीद शहरों को मैनेज करने का तरीका क्या है? क्या ये मनशा बमों ने ठीक करना है हमारा काम वहां, या क्या ये चाइना कटिंग ने ठीक करना है? क्या ये जो इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी को आपने औने पौने में 460 अरब रुपए में जमीन दे दी है, वो 460 अरब की है? ये मसला है। मसला ये है कि ये जरिया करप्शन है सबसे बड़ा। हमारी फलाह के जो पैसे हैं वो 20% भी हमारे ऊपर खर्च नहीं होते। ये है इसका परमानेंट हल और सेटलमेंट, जिसे आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। यहां पानी बेचते हैं, मुझे बताएं, नहीं बिकना पानी? कौन बेच रहा है वहां पे पानी? कौन था पहले? ये जो हाइड्रेंट्स जो हैं ये कौन बेच रहा है? इतना इस्तेसाल उस शहर के लोगों का, मिनी पाकिस्तान का, जो 70% दौलत पैदा करते हैं, उनका भुरकस निकाल दिया हम लोगों ने। यकीनन एनडीएमए जाके कुछ करे, एक पैरेलल क्रिएट करे और एक मिसाल कायम करे तो यकीनन पीटीआई को फायदा होगा अगर ये होता है। लेकिन इसका परमानेंट हल ये है कि इस 2 नंबर ठेकेदारी निजाम को खत्म करें, हमारी जेब से लिए हुए टैक्सेस के पैसे हमारे ऊपर खर्च करना शुरू करें, इसकी आदत डालें, इसको जरिया मुआश ना बनाएं, करप्शन का जरिया ना बनाएं, हराम खाने का जरिया ना बनाएं। ये हल है, वरना ये मसाइल होंगे। ये आज साफ होगा, एनडीएमए बाहर आएगी, नाले फिर भरेंगे, फिर वही होगा और ये सिलसिला चलता रहेगा एंडलेसली। जी पीरजादा साहब। जनाब, मैं जरा एक इसी सवाल को, आपके सवाल से जो करप्शन की बात निकली कराची शहर के हवाले से, मजहर अवाज साहब एक सिविल सर्वेंट जिनका कराची का बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कोई सवाल पूछता ही नहीं कि कराची शहर के अंदर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई है, जिसने सिंध हुकूमत यानी कराची शहर के अंदर, हर शहर में, कराची में पहले कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, जैसे लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे इस्लामाबाद में सीडीए है, हर शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। कराची जैसे बड़े शहर में कराची की अपनी जो शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे पसे पुश डाल के एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी बना ली, जो करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स भी है। फेडरल वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये मंजूर काका और ये सारे अफेयर, सारे स्कैंडल्स का उसके साथ ताल्लुक है। इसे भला कराची के अंदर कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि कराची शहर के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, जो सबसे एक पैसे खाने वाली जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट बना लिया है बिल्डिंग का? जी मेरा ख्याल है मोहित, जिन साहब ने भी आपसे बात की है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। देखिए, कराची का सबसे बड़ा मसला
मैं फिर वही बात करूंगा कि जब तक आप बुनियादी मसलों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, आज आप में से हम सब बैठे हैं, हम में किसी को पता है कि कराची की एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है? जहां की आबादी का आपको इल्म ना हो, वहां आप प्लान कैसे कर सकते हैं? फिर ये कि जो बात की है, इस वक्त जो कराची में हो रहा है, इस वक्त जो कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, उसमें ये जो कराची बिल्डिंग को सिंध बिल्डिंग बनाया गया है, ये प्योरली इस वक्त कराची को और जनरली सिंध को चंद बिल्डर्स रन कर रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी करवाते हैं, वो पॉलिटिकल फैसले भी करवाते हैं। वो डीएचए में भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको सिंध बिल्डिंग में भी मिल जाएंगे, वो आपको कैंटोनमेंट के एरियाज में। ये इतना बड़ा कार्टेल है और खरबों रुपए का हेर फेर है। ये देखिए ना, जहां आप 400 गज का मकान है, प्लॉट है, वहां आप सिर्फ 420 गज करवा देते हैं उसको नक्शे जाली करके, और आप 16 मंजिला खड़ी कर देते हैं। कराची में हजारों की तादाद में इस तरह बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। अब उसमें कहाँ पानी आएगा, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम होगा? आप ये जो बात कर रहे हैं ना भाई एनडीए में वगैरह, एनडीए में आएगी अगर आपने उनको साथ लेके आपने उन इलाकों को साफ कर दिया और डीएचए और कैंटोनमेंट के इलाकों को साफ कर दिया, तो इन्हें लोकल बॉडीज में फायदा हो सकता है पीटीआई को। लेकिन अल्टीमेटली कराची का सलूशन यही है कि लोकल बॉडीज एम्पावर्ड हों, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ताकतवर हो, मेयर के अंडर चाहे आप उसका डायरेक्ट इलेक्शन कराएं या जैसे भी कराएं, मेयर के अंडर ये सारी बॉडीज हों, ताकि एक चैनल बन सके कि चीज़ों को रिजॉल्व करने का। फिर वफाकी हुकूमत उसको चाहे सूबों के थ्रू या किसी के थ्रू भी फंडिंग करे। कराची की अपनी इतनी रिसोर्सेज हैं कि अगर एम्पावर आप कराची को करेंगे तो उनको शायद फंडिंग की भी जरूरत ना हो। अच्छा, एक सवाल एक आता है, सुनने वालों के जहन में भी आ रहा होगा, मेरे जहन में अभी ये सवाल आया है कि अगर पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत कराची जैसे बड़े शहर को, जहां से ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि सिंध के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज इशू अराइज होता है, अगर उस शहर की सिविक फैसिलिटीज़ को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाती, उसको गवर्न नहीं कर पाती, डायरेक्शन नहीं दे पाती, और ये कोई 2-3 साल की हुकूमत नहीं है, 2008 से ये मसलसल अब 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इससे पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, तो ये नेशनल पॉलिटिक्स को ठीक करने की बात जब करते हैं तो उसकी फिर क्या लॉजिक बनती? देखिए, पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये रहा है हमेशा से, हालांकि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी की 70 में कराची से 8 एमपीएस थे, उनके हमेशा कराची से 2 या 3 एमएनएस जीत कर आते हैं 70 से। 79 और 83 में उनका ऑलमोस्ट मेयर इलेक्ट होने वाला था। प्रॉब्लम सिर्फ पीपल्स पार्टी की ये है कि वो कराची को जिस अंदाज में देखती है, वो ये समझती है कि कराची में उसका वो पॉलिटिकल स्टेक नहीं है जो बाकी मानदा सिंध में या पाकिस्तान में उस जमाने में। अब तो खैर सिंध में ही वो रह गए हैं, लेकिन बाकी मानदा पाकिस्तान में था। तो उनकी पॉलिटिक्स विज़ावी कराची डिफरेंट होती है, सिंध डिफरेंट होती है, और बाकी सिंध डिफरेंट होती है, और ओवरऑल पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट रहती है। इसीलिए जो डिक्लाइन आया पीपल्स पार्टी का, उसकी बेसिक वजह यही थी कि वो पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक अंदाज में, वरना कराची उनको बड़ी तादाद में वोट देता। कराची में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना था ना, जब एमक्यूएम का प्रॉब्लम आया था तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना था, लेकिन पीपल्स पार्टी उसे फिल नहीं कर सकी, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी आज तक कराची के उस वोटर को एड्रेस नहीं कर सकी कि जिसको वो विन ओवर कर सकती थी, लेकिन नहीं कर सकी।